अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की शुरुआत इन हरे भरे पौधों से, जिनका अगर प्रॉपर ख़्याल न रखा जाए या धूप की शिद्दत या एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त कर लें तो ये सूख जाते हैं। और इसी तरह मेरा पुदीने का पौधा भी सूख गया, शायद धूप को बर्दाश्त ना कर सका। आज की बातें भी कुछ ऐसी ही हैं, आज के व्लॉग में कुछ गपशप ऐसे ही है कि एक औरत की क्या ज़िंदगी है। आज मैं आप सबसे, अपने सब्सक्राइबर से ही पूछना चाहूँगी। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बातों से इख्तिलाफ़ भी हो, लेकिन फिर भी क्या सिर्फ झाड़ू देना, कपड़े धो लेना, खाना पका लेना, बच्चों का ख़्याल रख लेना, क्या यही हमारी ज़िंदगी रह गई है? क्या ज़िंदगी में जो है वो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है? हम सबकी ज़िंदगी का भी कोई ना कोई मकसद होता है ना। और क्यों ऐसा है कि हमारे माशरे ने एक ऐसा सिनेरियो बना दिया है कि शादी के बाद औरत की ज़िंदगी जो है वो एक लगे बंधे अंदाज में जो है वो गुज़र रही होती है। उसका सुबह क्या हो रही होती है और रात क्या हो रही होती है, बस घर के काम और घर के काम। हद तक एक वर्किंग वुमेन भी जो होती है वो भी जो है, हाउस वाइफ के अलावा वर्किंग वुमेन भी हैं, उनको भी अपने वर्क के साथ घर का काम तो करना ही करना है। तो ऐसा क्यों है? ये हमारे माशरे ने ऐसा क्यों कर दिया है? या मैं मानती हूँ कि बेशक मानती हूँ कि औरत को ये सब करना चाहिए, लेकिन इस सब के पीछे हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी खुशियाँ, हमारे ख्वाब, हमारे ख़्याल कहाँ रह गए हैं, या हम क्या चाहते हैं? या अगर एक औरत जो है वो कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो यकीनन बहुत सी ऐसी बहनें होंगी मेरी, बहुत सी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनके अपने शौक़ इन घर और घर की ज़िम्मेदारियों के पीछे जो है वो छुप के या बन के रह गए होंगे, और उन्हें अपनी ख्वाहिशों का और ख्वाबों का कत्ल करना पड़ गया होगा। लेकिन हाँ, बेशक अल्लाह ताला जो है, ये दुनिया हर चीज़ का अजर नहीं देती। अल्लाह ताला ऊपर बैठा है और यकीनन हम अजर पाएंगे, ये जितनी भी लेडीज़ ऐसी हैं। और खैर, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैं आज अपनी माँओं से ज़रूर एक बात कहूँगी कि पुराना दौर चला गया, अब अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएं, और जो है बेटियों को ही नहीं बल्कि बेटों को भी जो है इस बात की तलक़ीन करें कि जो आने वाली आ रही है वो बेशक आपका ख़्याल रखेगी, लेकिन किसी भी लड़की ने निकाहनामे पे साइन किया होता है, सुख दुख का साथ ज़रूरी होता है, लेकिन किसी नौकरानी नामे पे साइन नहीं किया होता। और उसकी ज़िंदगी सिर्फ घर का काम नहीं होती। एक लड़के की भी ये तरबियत करनी बहुत ज़रूरी है कि जो आने वाली आए तो उसके ख्वाहिशों और उसके ख़यालों और उसके जो ख्वाब हैं उनका एहतराम किया जाए। हम लड़कियों की क्या ज़िंदगी है, जब मैके में होते हैं तो कहीं घूमने फिरने जाना है, या कुछ है तो आउट ऑफ सिटी जाना है, या कुछ सोच रहे हैं तो हमारे माँ बाप या मिडिल क्लास घराने के माँ बाप हमें कहते हैं जो करना हो शादी के बाद करना, और शादी के बाद ज़िंदगी अलग ही हो गई होती है। जो है वो माँ बाप अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन मैं जो है वो ख़ुद एक माँ होकर मैंने तो ये अहद कर लिया है कि मैं अपनी बेटी को ये ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि जो है वो हमारा माशरा बिल्कुल अलग जा रहा है और हमारा दीन बिल्कुल अलग जा रहा है। वो जिस दीन ने हमें इतनी इज़्ज़त दी कि हमें ज़िंदा दरगोन होने से बचा लिया, तो क्या जो है उस दीन ने हमारे लिए कोई नाइंसाफ़ी की होगी? बिल्कुल नहीं की होगी। अगर हम पुराने दौर में जाएं और समझें और जानें तो उस दौर में भी कनीज़े और ग़ुलाम हुआ करते थे, जो कि औरतों की हेल्प के लिए जो है वो रखे जाते थे। और जो है वो आज के दौर में भी मैं यही कहूँगी कि ख्वाहिशें और ख्वाब पालना एक औरत के लिए कोई गुनाह नहीं है। अपने लिए टाइम निकालें, सेल्फ़ केयर के लिए टाइम निकालें। दिन के 10 मिनट या 20 मिनट ज़रूर ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ़ आपके अपने हों, अपनी ज़ात के लिए हों। और मैं अपनी बेटी को इतना इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाऊंगी कि वो किसी के आसरे पे ना बैठे, और ज़रूरत पड़े तो जो है वो अपने लिए ख़ुद मेड रखे और अपने लिए ख़ुद आवाज़ उठाए, और जितनी उसकी सेहत इजाज़त दे सिर्फ उतना ही करे, और अपने ज़हनी सुकून का भी बहुत ख़्याल रखे। हो सकता है आप लोगों को मेरी बातों से इख्तिलाफ़ हो, लेकिन थोड़ा सा ज़रा इस्लाम का मुताला भी करें। और
अपनी बेटियों और बेटों दोनों को जो है वो थोड़ा सा कुछ जो है वो बदलाव की जो है वो तलकीन करें, तो यकीनन हमारा माशरा बदल जाएगा। मेरी बातों में कोई बात भी आपको अच्छी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, जो ना भी अच्छी लगे वो भी कमेंट